Hello everyone, myself Kushali Kateria. In this video, we discuss a perceptron. What is a perceptron? How can we derive a simple artificial neural network? Okay, one layer, two layer, three layer, multiple layers. We can derive or we can generate a multiple layer neural network. But what is the main role or what is the basic ऑफ न्यूरल नेटवर्क? ओके, हमें कैसे डिराइव करना है न्यूरल नेटवर्क को? वन लेयर को करना है, टू लेयर को करना है, थ्री लेयर को करना है, कोई भी लेयर को अगर हमें डिराइव करना है या तो फिर कोई भी लेयर को हमें जनरेट करना है तो उसमें परसेप्ट्रॉन का मेन रोल है. परसेप्ट्रॉन दैट मीन्स दिस वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनी न्यूरल नेटवर्क. तो परसेप्ट्रॉन में क्या होता है? परसेप्ट्रॉन में आपके पास एक आर्किटेक्चर होगा. आर्किटेक्चर, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास कोई एक मॉडल होगा, न्यूरल नेट का नेटवर्क होगा. ओके, उसमें क्या होगा? कुछ इनपुट लेयर हो गए, कुछ आउटपुट लेयर हो गए और कुछ हिडन लेयर हो गए. हिडन लेयर मे बी मल्टीपल हिडन लेयर. ओके, मे बी इट मे बी वन लेयर, टू वन हिडन लेयर, टू हिडन लेयर, थ्री हिडन लेयर. ओके, so perceptron can be any perceptron, any model, any neural network model have a hidden layer. Okay, one hidden layer, two hidden layer, three hidden layer. If our model contain a one hidden layer, then we can say is a single layer perceptron. If our model is contain a two layer, then we can say it's a two layer perceptron. If our model is more than three to n layer, that means if our model is contain a multiple neural network, then we can say two or more than two to three layers, then we can say it's a multi perceptron layer. Okay, so in this video we discuss a basic concept of perceptron. Perceptron कैसे वर्क करता है, perceptron कहाँ वर्क करता है, and we also discuss a single layer and multi layer architecture or multi layer model for the neural network. So let's start. Okay, perceptron is an algorithm used for the supervised learning for the binary classifiers. Binary classifier decide whether an output, usually represented by the series of vectors, belongs to a specific class. In short, the perceptron is a single layer neural net. They consist of the four main parts, including input value, weights, bias, and net sum, and some activation function. Okay, in first line, a perceptron is an algorithm used for the supervised learning. In previous video, I have discussed supervised learning and unsupervised learning. Supervised learning, that means you have a label data. Okay, आपके पास suppose कि एप्पल है, बनाना है, कोई भी ऑरेंज है. ओके, कोई भी आपके पास कोकोनट है, कोई भी आपके पास फ्रूट है, तो उसका क्या होगा? आपके पास डेटा होगा. तो डेटा के साथ साथ उसे पहचानने के लिए उसका लेबल भी दिया गया होगा. सपोज कि आपको बनाना है तो बनाना को आपने 1 नंबर दिया है, ठीक है. एप्पल है तो आपने 2 नंबर दिया है. अगर आपके पास कोकोनट है तो आपने 3 नंबर दिया है, ठीक है. कोई अदर फ्रूट है तो आप ऑरेंज है सपोज, तो आपने उसको 4 नंबर दिया है. दैट मीन्स यू हैव अ मल्टी यू हैव अ लेबल डेटा. ओके, आपके पास जो कोई भी डेटा है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके पास है, तो आप क्या उसे करोगे? आप उसे करोगे लेबल डेटा. सो इफ वी यूज्ड लेबल डेटा. ओके, अगर हमारा डेटा सेट है वो लेबल डेटा सेट है, दैट मीन्स आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये कौन से क्लास में, ये कौन से क्लास में, देन वी कैन से इट्स अ सुपरवाइज लर्निंग. ओके, अगर आपके पास लेबल डेटा नहीं है देन इट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, बट इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ द परसेप्ट्रॉन. ओके, so perceptron algorithm is used for the supervised learning for the binary classifier. Binary classifier, that means classification. That means you derive or decide which class you want to. आपको क्या करना है? अगर आपके पास कोई बनाना है, एप्पल है और ऑरेंज है, उसकी कोई एक बॉक्स है, उसमें से आपको क्या करना है? आपको अलग अलग उसे अलग अलग बॉक्स में रखना है. सपोज कि बनाना का फर्स्ट नंबर का ब्लॉक है, ऑरेंज का सेकंड नंबर का है और थर्ड वन है वो एप्पल का है, ठीक है. तो आपको फर्स्ट में बनाना ही रखना है, सेकंड में एप्पल ही रखना है और थर्ड में ऑरेंज ही रखना है, ठीक है. तो आपके पास 3 अलग अलग और फ्रूट है तो 3 अलग अलग क्लास हुए, 3 अलग अलग बॉक्स हुए. तो आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है. दैट मीन्स अगर वो बनाना है तो फर्स्ट में, अगर वो बनाना नहीं है तो सेकंड दो में से कोई एक.
बट बाइनरी क्लासिफायर क्या होता है? बाइनरी क्लासिफायर दैट मीन्स 0 या तो 1, या तो फिर इसमें या तो फिर इसमें। अगर वो बनाना है देन इट इज सेट इन, मतलब पुट इन फर्स्ट बॉक्स, अदरवाइज इट पुट इन सेकेंड बॉक्स। ओके, सेकेंड बॉक्स में कोई भी फ्रूट होगा वो चलेगा, बट फर्स्ट बॉक्स में क्या होना चाहिए? बना नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इट इज अ बाइनरी क्लासिफायर। बाइनरी क्लासिफायर दैट मीन्स 0 या तो 1। ओके, so perceptron algorithm used in for the supervised learning of the binary classifier. Okay, it is a decide whether an input usually represented by the series of vectors belongs to a specific class. In short, वो क्या है? सिंगल लेयर न्यूरल नेट है परसेप्ट्रॉन। ओके, वो सिंगल लेयर न्यूरल नेट क्या है? सिंगल लेयर न्यूरल नेट है, उसमें इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है, उसके साथ साथ कुछ वेट्स होते हैं और बायस होते हैं। ओके, बायस दैट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट ये समझा दीजिए, वो बाय डिफॉल्ट ये जानता है कि ऐसे करना है, ये होता है। ओके, तो वो क्या हुआ? आपका माइंड जैसे बायस होता है ना, सपोज तो आपको पता है कि कोई एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको अच्छे से नहीं आपका परफॉर्मेंस होता है, तो आपका क्या होता है? आपको पता है कि आपका माइंड है, मैथ्स है, तो सबके लिए मैथ्स इजी नहीं होता है, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा स्टूडेंट मैथ्स पढ़ के नहीं आए होते और उसे डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो उसे क्या डर लगता है कि मैंने तो मैथ्स किया ही नहीं, तो उसका माइंड क्या है? बायस है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी उसके माइंड में कुछ है। तो जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं? बायस। ओके, आपके माइंड में ऑलरेडी उसके साथ साथ, अगर उसके साथ साथ कोई भी डेटा होगा तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी। ओके, तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा, वेट्स एंड बायस होगा, उसका समेशन होगा और एक्टिवेशन फंक्शन होगा। एक्टिवेशन फंक्शन एंड वेट्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था न्यूरल नेटवर्क का, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ वेट एंड व्हाट इज अ एक्टिवेशन फंक्शन। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक्टिवेशन फंक्शन जो न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो वेट क्या है? वेट एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, जो जिसके हिसाब से आपका इनपुट होगा उसके हिसाब से वेट भी चेंज होगा। ओके, सपोज कि आपका इनपुट x1 है तो उसका वेट w1 है, x2 है तो उसका वेट w2 है, x3 है तो उसका वेट w3 है। ओके, उसके साथ साथ आप कोई कांस्टेंट वैल्यू उसे ऐड करवा रहे हो दैट मींस दिस वन इज द बायस। ओके, and activation function we have already done in our previous video. So one by one let's see what is a perceptron and what is the main four part of the perceptron. Okay, so first of all, our input is x1, x2, x3 up to xn. Here we have a multiple inputs like xn. Okay, and we have a one constant, that means this one is our bias. Okay, they have our input have a w1, w0, w1, w up to wn वेट। ओके, उसके पास क्या है? हमारे इनपुट है, इनपुट के पास क्या है? अपना अपना वेट है, अलग अलग वेट है। हम क्या करते हैं? उसका समेशन करते हैं। समेशन दैट मीन्स वी हैव a sum x1 into w1, x2 into w2, x3 into w3. Okay, so we have a summation of all weights and input, and after that we apply any activation function on that, and we have a receive one output as a y. Okay, बट यहाँ पर वेट के साथ साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं? कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव ऐड सम बायस। ओके, कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू के साथ साथ उसकी कोई वेट होगा वो ऐड कर रहे हैं, और वो हम क्या कर रहे हैं? समेशन कर रहे हैं, और उसका क्या कर रहे हैं? हम कोई भी एक एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मोइड है, tan x है, लॉगरिदम है, कोई भी एक आप अपना फंक्शन है वो क्या कर सकते हो? यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और उसे क्या करना है? उसे आउटपुट देना है। ओके, वो आउटपुट y देगा। सपोज के यहाँ पर आपका कोई एक इनपुट है x1, उसका वेट है w1। ओके, उसके साथ सारे इनपुट और सारे वेट का क्या हुआ? समेशन हुआ। ओके, हमारा जो समेशन है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, दिस वन इज द part of the input weight and bias weight activation function. Assume we have a single neuron and three input x1, x2, x3 multiple by w1, w3 and w3. Okay, we have a three input and three weight function. Okay, x1, x2 and x3 our input function,
and W1, W2 or W3 we have a weight function for the respective x1, x2 and x3. okay, so what is a function of weight? हमें क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन वेट है ना, समेशन बोल सकते हो इसे, समेशन ऑफ input and weights. This function is called a weighted sum because it is a sum of the weight and inputs. This look like the good function, but what if we want to output fall in certain range, say 0 to 1? Okay, अगर हमें कोई इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमारे इनपुट और हमारे जो बायस सॉरी वेट है उसका क्या करना है, समेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस other ka summation. Okay, so here we have a 3 input and 3 weight, so x1 w1, x2 w3, x2 w2 and x3 w3. okay, so we have a function of y summation. हमने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क्स में जो हिडन लेयर था उसमें उसका समेशन किया और हमें क्या मिला, y एज अ आउटपुट. अभी हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है. नाउ वी अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन ऑन आवर न्यूरल नेट और ऑन आवर हिडन लेयर. तो हमने क्या किया यहाँ पर, वी कैन डू दिस बाय यूजिंग समथिंग नो एज द एक्टिवेशन फंक्शन. एंड एक्टिवेशन फंक्शन इज द फंक्शन दैट कन्वर्ट द इनपुट गिवन द इनपुट इन केस विच would to weight sum into a certain output based on the set of rule. अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम एक्टिवेशन फंक्शन का ऐड कर रहे हैं. एक्टिवेशन फंक्शन का ऐड क्यों कर रहे हो, सपोज के हमारा जो इनपुट और वेट है वो क्या है, कांस्टेंट होगा. x1 और w1 का मल्टीप्लिकेशन, x2 और w2 का मल्टीप्लिकेशन, x3 और w3 का मल्टीप्लिकेशन, और इन सारों का समेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स वी हैव अ सम नंबर, हमारे पास कुछ तो कुछ नंबर होगा. ओके, दिस वन इज अवर नंबर. बट अगर हमें कुछ उसमें चेंज करना है या तो फिर ट्रेन करना है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन. दैट मीन्स एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन x1 w1 जो समेशन है उसके ऊपर से कुछ लर्न करता है. वो कितना लर्न किया, सपोज आप यहाँ पर वो उसे बोल रहे हो कि ये वाला कैट है, ये वाला डॉग है, ये वाला कैट है, ये वाला डॉग है. ओके, उसे ट्रेन करवाया आपने अपने न्यूरल नेट में, और आपने एट द एंड उसे पूछा कि आपका क्या समेशन आया. दैट मीन्स आपका, आप क्या बोल रहे हो, कैट को कैट बोल रहे हो और डॉग तो डॉग बोल रहे हो. ओके, अगर वो कैट को कैट बोल रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर वो कैट को डॉग बोल रहा है तो हमें क्या करना है, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करना है. एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, उसमें से जो एरर है वो आइडेंटिफाई करता है, और वो एरर क्या करता है, वो एरर को वो वापस से भेजता है वेट को अपडेट करने के लिए. ओके, वो क्या करेगा, इनपुट एज यूजुअल रहेगा, बट वो क्या करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन वो जो न्यूरल नेट से हिडन लेयर है उसमें से एरर आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पर हमारा न्यूरल नेट है वो सीख नहीं पा रहा है, कैट को डॉग क्यों बोल रहा है, वो क्या करेगा, एरर आइडेंटिफाई करेगा, और उसे क्या करेगा, उसे वापस से वेट चेंज करने के लिए भेजेगा. वो उसके हिसाब से, एरर के हिसाब से वेट चेंज करेगा. वेट चेंज करने के बाद वो क्या होगा, फिर से ट्रेन होगा. दैट मीन्स फिर से उसका समेशन होगा, फिर से उसका न्यूरल नेटवर्क चलेगा हिडन लेयर में, उसे पूछा जाएगा कि कैट है या डॉग है, तो वो फिर से अगर बोलेगा कैट है, डॉग को कैट बोलेगा तो वो फिर से एक्टिवेशन फंक्शन आएगा. ओके, फिर से वो वेट चेंज करेगा. अब कितनी बार एक्टिवेशन फंक्शन उसको एरर उसे पीछे भेजेगा वो हमें डिसाइड करना है. सपोज कि आपका इपोक के हिसाब से, ओके, इपोक दैट मीन्स अगर आपने बताया कि ये वाला डॉग है, तो डॉग है, उसने क्या किया, ये वाला डॉग है, उसका वेट के साथ उसने ट्रेन किया, ट्रेन के साथ साथ उसने एक्टिवेशन फंक्शन में ऐड किया, चेक किया कि एरर कितनी आ रही है, डॉग को डॉग ही बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है. देन अगर एरर आई तो वो वापस से जाएगा. सपोज कि आपने बोल रहे हो कि एक्टिवेशन फंक्शन 10 बार, इपोक है आपका, 10 बार रन होना चाहिए ये वाला मॉडल, तो वो क्या करेगा, 10 बार उसकी एरर आइडेंटिफाई करेगा, उसका वेट चेंज करेगा और उसका जो हमारा न्यूरल नेट है उसे ट्रेन करेगा. तो उसके हिसाब से एक्टिवेशन फंक्शन का रोल क्या हुआ, एक्टिवेशन फंक्शन का रोल ये हुआ कि हमारे न्यूरल नेट में जो एरर है, जो कि हमारा प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट करके हम जो आउटपुट दे रहे हैं वो रॉन्ग है, उसको सही करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, हमारे वेट को अपडेट करेगा, एरर आइडेंटिफाई करेगा, वेट को अपडेट करेगा और फिर से हमारा न्यूरल नेट को ट्रेन करेगा. So this one is the work of the activation. Now this one is, we have already done what is the activation function, and you have already done in database
data mining. Okay, in data mining you learn about the machine learning, also you learn about the activation function in detail. So here we could not discuss activation function in detail. Okay, so let's move on. The बायस, मैंने बायस बोला था कि बायस क्या है. ओके, बायस दैट मीन्स कांस्टेंट. आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपने इनपुट और वेट का मल्टीप्लिकेशन तो किया ही है, बट साथ साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ साथ में आपको वेट का और इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपको बायस भी ऐड करना है. बायस दैट मीन कांस्टेंट ऐड करना है कि वो बाय डिफॉल्ट जानता हो वो वाला जो फंक्शन है उसे क्या करना है, ऐड करना है, और बाद में उसका क्या करना है, एक्टिवेशन फंक्शन करके आउटपुट लाना है. Why we are use a perceptron, why are perceptrons used? Okay, so perceptron are building the block of neural net. It typically used to supervise learning of binary classifier. The best explained through an example. Let's take a simple perceptron. In this perceptron we have two inputs x and y and multiply with weight w1 and w2 respectively. It's also contain a bias contain करता है x and y, सिंगल लेयर ही है. तो यहाँ पर हमारा न्यू हिडन लेयर क्या होगा, 1 होगा. इनपुट क्या है, 2 इनपुट है, दैट मीन्स बायस. मैंने बोला था कैट एंड डॉग का. ओके, डॉग का हम क्या कर रहे हैं, लेबल फोटोज है हमारे पास, फोटो हम दिखा रहे हैं, ये वाला है डॉग है, ये वाला है डॉग है. हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर है, हमारे पास मल्टीपल परसेप्ट्रॉन है. उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो ट्रेन होगा और वो क्या करेगा, आउटपुट एज अ डॉग वो देगा. अगर हम उसे डॉग की फोटो दिखाएंगे तो उसका जो कोई भी एरर रेट होगा उसे मैक्सिमम वो ट्राई करेगा, हमारा जो लर्न किया हुआ मॉडल है उसे, और वो डॉग आइडेंटिफाई करेगा. अगर वो कैट है तो वो क्या करेगा, कैट आइडेंटिफाई होगा. ठीक है, तो दिस वन इज द रोल ऑफ द परसेप्ट्रॉन. Why are perceptron used? Okay, let's also create the graph. Two different category of data represent with the blue and red डॉट्स. ओके, अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है जिसमें ब्लू और रेड डॉट्स है, उसको आपको क्या करना है, अलग करना है. दैट मीन्स आपको 2 क्लासेस में डिवाइड करना है. तो आप क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे ना. ओके, तो क्या हो जाएगा, अलग डिवाइड हो जाएगा. बट अगर कंप्यूटर को पता नहीं है, कंप्यूटर को रेड और ब्लू में पता नहीं चलता है कि क्या है, तो हमें क्या करना है, हमें बाइनरी वैल्यू उसको देनी होगी. सपोज के ब्लू को हम 1 दे देते हैं और रेड को हम 0 दे देते हैं. ओके, 0 1 हमने डेटा दे दिया. अब हमें क्या करना है, जो मिक्सअप डेटा है उसमें से उसको आइडेंटिफाई करके वहां पर क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड. अब अगर हमें क्या करना है, अगर अब हमें जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉरी हमारा जो समेशन है वो हमें करना है. दैट मीन्स डब्ल्यू एक्स, ओके, डब्ल्यू वाई, तो उसका दोनों का समेशन प्लस 0. ओके, तो उसका क्या हुआ, डब्ल्यू एक्स 0.5 एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स 0.y इज इक्वल टू 0. क्या हुआ, माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो ये वाला जो था वो क्या हो गया, परसेप्ट्रॉन का क्लासीफाई हो गया कि 0 और 1 जो दोनों का है वो. ओके, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं सिंगल लेयर न्यूरन, सिंगल लेयर नेटवर्क, दैट मीन्स वी हैव ओनली वन हिडन लेयर, दैट मीन्स वी हैव मल्टीपल इनपुट्स and we have a one output, but we have only one hidden layer that means 1 2 3 ऐसे नहीं. ओके, एक हिडन लेयर उसके पास, अगर इसके पास कोई दूसरा होता तो हम क्या बोलते हैं उसे, मल्टीपल हिडन लेयर और 2 हिडन लेयर. यहाँ पर मल्टीपल हिडन लेयर है, इनपुट लेयर है वो सिंगल है, आउटपुट लेयर वो सिंगल है, बट हिडन लेयर कहाँ क्या है, मल्टीपल है. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज अ मल्टी लेयर नेटवर्क. ओके, so this one is a simple perceptron learning model or simple perceptron algorithm for the supervised learning in classification. Okay, binary classification. In next video or in next topic we discuss the back propagation network. Back propagation, that means if you have एरर, आपने क्या किया, यहाँ पर जो फंक्शन था, एक्टिवेशन फंक्शन था, उसके ऊपर से आपने क्या किया, एरर फाइंड किया. उस एरर को अगर आपको यहाँ पर वापस से क्या करना है, वापस से अगर आपको उसे वेट को सेट करना है तो वो कैसे सेट करेंगे, वो हमें क्या किस में सीखना है, बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क में सीखना है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अ बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क इन अ परसेप्ट्रॉन और इन अ न्यूरल नेटवर्क. ओके, थैंक यू.